स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड से कैदी और कोकिला शीर्षक का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है इस कविता कैदी और कोकिला से कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कोयल की कूक सुनकर कवि को आभास हो जाता है कि कोयल अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है, वरना वह अर्धरात्रि में आवाज नहीं करती। अब प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। इसका उत्तर लिखेंगे हम। कोकिल कोई संदेश देना चाहती है। नंबर 2, उसे कोई समस्या है। नंबर 3, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसीलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। नंबर 4, कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है और वह उन्हें खोलना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5, रात की कालिमा के सहारे अपने काले कष्ट को दूर करना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे हम। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासन की कार्य प्रणाली भारतीयों के लिए एक दुखदायी काली रात के समान थी। ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय भारतीयों के लिए एक अभिशाप सा बन चुका था। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। प्रश्न नंबर 5 में क का उत्तर है मृदुल वैभव की रखवाली से। यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज से चीख उठती है तो कवि उससे उनकी वेदना का कारण पूछता है। अब ख, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। इसका उत्तर होगा आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों को आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला क्रांति की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इसका उत्तर लिखेंगे हम। कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही थी। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की कालकोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। इसका उत्तर लिखेंगे हम। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। कवि ने हथकड़ियां गलत काम कर नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियां पहनाई है, जो उनके लिए यह गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न नंबर 10, काली तू ऐ आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए।
पंक्तियों में कवि ने कुल 9 बार काले शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ काले शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार की काली करतूत से की गई है, कहीं यह वातावरण की कालिमा का प्रतीक है, तो कहीं इसका अर्थ निराशा के रूप में किया गया है। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। ख, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। अब ख, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। रचना और अभिव्यक्ति, इस शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है, उसकी आवाज से कवि को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसीलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। प्रश्न नंबर 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। इसका उत्तर है, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसीलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती। पाठ्येतर सक्रियता, इस शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी। उनमें स्वतंत्रता सेनानियों का किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। पराधीन भारत में निम्नलिखित जेलें मशहूर थी। अंडमान निकोबार की जेल, पोरबंदर की जेल, इलाहाबाद या प्रयागराज की नैनी जेल, कोलकाता जेल, पूना की यरवदा जेल। इन स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। उन्हें सीलन भरे छोटे छोटे कमरे में रखा जाता था ताकि वे बीमार हो जाएं। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था तथा मारा पीटा जाता था। भित्ति पत्रिका पर प्रदर्शन का कार्य छात्र स्वयं करें। पाठ्येतर सक्रिय शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसका उत्तर है, स्वतंत्र भारत के जेलों में अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नशा न करने की प्रेरणा देने हेतु नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। तो कैदी और कोकिला काव्य यानी कविता का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस दिन आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।